अस्सलाम वालेकुम साथियों, शाज़िया ज़फ़र के चैनल पर आप सभी को खुशामदीद। आज बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से नरम मुलायम सीख कबाब, वो भी होममेड मसाले से। यानी सीख कबाब का मसाला हम घर में तैयार करेंगे, कोई पैकेट का मसाला यूज़ नहीं करेंगे और आपको बताएंगे कि इसको फ्रीज़ किस तरह किया जा सकता है और क्या क्या स्टेप्स हैं, किस तरह से इसको तैयार किया जाएगा। हमने चिकन का कीमा लिया है, आप मटन या बीफ में भी बना सकते हैं सेम इसी रेसिपी से। लेकिन इंग्रेडिएंट्स सारे आपको लिखे हुए मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अभी आप मेथड को फॉलो कीजिएगा बड़े ध्यान से और सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देखिएगा और फिर वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से कॉपी कर लीजिएगा इंग्रेडिएंट्स को बाद में। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि 1 किलो हमने बोनलेस चिकन ले ली है और ज़्यादा बेहतर हमें ये लगता है कि इसको अच्छी तरह धो लें, ड्रेन आउट कर लें आधा घंटे तक छलनी में रख के, और फिर उसके बाद घर में इसको ग्राइंडर में या चॉपर में अच्छी तरह से पीस लें, बजाय इसके कि हम कीमा लें। तो इसलिए हमने इस तरह से बोटियाँ ले ली हैं और फिर इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहता और आराम से ड्राई हो जाता है। तो हमें कीमा बिल्कुल ड्राई चाहिए, तो इसलिए हमने बहुत अच्छा बारीक कीमा पीस लिया है चॉपर में। और इसके बाद इतना बारीक होना चाहिए कि बिल्कुल भी उसमें कुछ भी थोड़े से भी रेशे ना रहें, बिल्कुल इस तरह से पेस्ट बन जाए। देखिए, अब इसको इस तरह से लेकर हमने एक साइड पे रख लिया है और अब आपको दिखाते हैं कि ये मसाले हैं जो कि सीख कबाब मसाले में जाएंगे। इनको एक प्याली में निकाल लेते हैं और बारी बारी आपको बताते जाते हैं कि क्या क्या इसमें डालना है। तो सबसे पहले 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1.5 टीस्पून हम इसमें सौंफ शामिल करेंगे, 1 टीस्पून साबुत धनिया शामिल करेंगे, 2 छोटी इलायचियाँ और 2 बड़ी इलायचियाँ इसमें जाएंगी, अजवाइन 1/4 टीस्पून जाएगी इसमें, और 1 दालचीनी का टुकड़ा और 10-12 काली मिर्चें ये भी इसमें चली जाएंगी। 4-5 लौंगे इसमें शामिल कर देंगे, जायफल का 1 टुकड़ा और 4-5-6 पत्तियाँ जावित्री की इसमें शामिल कर देंगे। और ये है कबाब चीनी और पीपली, ये दोनों चीज़ें सीख कबाब मसाले में ज़रूर जाती हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अंसारी की दुकान से लेके रख लें। तो 1 हमने इसमें पीपली डाली है और कबाब चीनी 10-12 इसमें शामिल कर दी हैं। काली मिर्च की तरह होते हैं छोटे छोटे बीज, तो ये ज़रूर जाते हैं, इनको शामिल कर दिया है और अब इसको पीस लिया है। तो देखिए इस तरह से पाउडर मसाला हमारे पास आ गया है। 2 टेबलस्पून के करीब ये होगा और 1 किलो चिकन के हिसाब से या 1 किलो कीमे के हिसाब से आपको बता रहे हैं। तो इसको एक तरफ रख दिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ें थी जिनको चॉपर में अच्छी तरह से निकाल के छलनी में रख दिया था और बिल्कुल इनका पानी निचोड़ लिया है अच्छी तरह से। तो बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है और प्याज का रस नहीं है, बिल्कुल ड्राई है। 2-3 हरी मिर्चें इसमें शामिल की हैं और हरा धनिया पुदीना कितना फ्रेश है ना, ये किचन गार्डन से अब ये भी तोड़ा है, तो ये भी इसमें शामिल कर देंगे। 1-1 प्याली के करीब समझ लीजिए ये होगा। और इसको भी हम इस तरह से हैंड ग्राइंडर में, हैंड चॉपर में बारीक पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बिल्कुल बारीक रखनी है, हमें मोटी नहीं रखनी कोई भी चीज़। तो देखिए इसको भी एक तरफ रख लिया है और अब हम इन सारी चीज़ों को बारी बारी कीमे में मिक्स करेंगे। तो आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले ये सीख कबाब मसाला इसमें चला जाएगा। कुटी हुई मिर्चें 1.5 टीस्पून इसमें जाएंगी। इसमें 1.5 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लीजिएगा। आधा टीस्पून बेकिंग सोडा या मीठा सोडा इसमें शामिल करेंगे। और देखिए ये बिल्कुल ड्राई हमने ग्रेट किया है अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 टेबलस्पून भर के है, पानी नहीं है इसमें बिल्कुल। और देखिए 2 टेबलस्पून लेमन जूस शामिल कर देंगे और ये प्याज जिसका हमने रस निकाल लिया था ये भी इसमें शामिल कर देंगे। हरा मसाला भी सारा शामिल कर देंगे और फिर इसमें हम शामिल करेंगे घी ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो हमने ये 1/4 प्याली या 3 टेबलस्पून घी इसमें डाल दिया है। अगर आप बीफ या मटन ले रहे हैं तो उसमें चिकनाई या चर्बी शामिल करवा लें, तो फिर घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर बिल्कुल ड्राई आपका कीमा है तो उसमें घी ज़रूर डालिएगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको और फिर उसके बाद जब ये कीमा मिक्स हो जाएगा इन सारी चीज़ों के साथ, तो हम इसको गूँधेंगे जिस तरह से हम आटे को गूँधते हैं। देखिए इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से यकजान हो जाना चाहिए इसको, और कहीं से भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मसाला या ये हरे मसाले इसमें ना पहुँचे हों। देखिए इस तरह से बिल्कुल इकट्ठा हो गया है और चूंकि घी डाला है तो चिकना भी हो रहा है और आराम से ये अब कबाब बन जाएंगे। लेकिन आधे घंटे का रेस्ट देना ज़रूरी है। आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दीजिए, मसाले पेनिट्रेट हो जाएं और घी जम जाए तो ज़्यादा अच्छी तरह से सीख कबाब बन जाएंगे। आधे घंटे बाद हमने इसको निकाल के देखा था,
बिल्कुल सेट हो गया है। और अब सीख में या स्क्यूअर में किसी भी चीज़ में आप इसको इस तरह से पिरो लें। खाली इस तरह से लंबे लंबे कबाब मत बनाइएगा, बल्कि सीख में या किसी भी इस तरह की चीज़ में ज़रूर इसको पिरोइएगा, क्योंकि बीच में जो होल होता है ये बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, अगर आपको सीख पे अब लगाना है तो बड़े बड़े कबाब बनाइए, लेकिन अगर आप हमारी तरह फ्राइंग पैन में फ्राई कर रहे हैं तो फिर फ्राइंग पैन के हिसाब से इनका साइज़ रखिएगा और इतने बड़े बनाइएगा कि उसमें आराम से आ जाएं। देखिए कितने आराम से निकल रहे हैं ना। बस इसी तरह सारे कबाब बनाते जाएंगे और इनको रखते जाएंगे। इस स्टेज पे आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बिल्कुल जिस तरह शामी कबाब फ्रीज़ किए जाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह। देखिए ये कितना अच्छा होल है ना इसमें से। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें ऑयल भी सही से चला जाता है पकते वक्त और स्टीम बन जाती है, अंदर से गोश्त कच्चा नहीं रहता बिल्कुल भी। तो देखिए अभी इतने कबाब बनाए हैं, बाकी कीमा रखा हुआ है और कबाब बना के हमने फ्रीज़ कर दिए थे। 1 किलो कीमे में कुल टोटल 40 कबाब बने थे और जिनका साइज़ आपके सामने है। देखिए इस तरह से फिर हमने इनको एयर टाइट कंटेनर में रख लिया है और बिल्कुल जमे हुए हैं। ट्रे में फैला के जमा दिया था और फिर निकाल के एक एक को अलग करके रख लिया है। आप चाहें तो जिप लॉक बैग में भी रख सकते हैं, अगर आपके पास जगह जितनी है उस हिसाब से करिएगा। और अब आपको फ्राई करके भी दिखाते हैं। तो देखिए शैलो फ्राई करेंगे, बहुत कम हमने ऑयल लिया है फ्राइंग पैन में, बहुत ज़्यादा तेल में नहीं फ्राई किए जाते ये। आप एयर फ्रायर में भी इनको कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है जैसा आपको सही लगे। और फिर हर तरफ से इसको पलटते जाएंगे। चिकन बहुत जल्दी सिक जाती है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि मीडियम लो फ्लेम रखें, ऊपर से जल ना जाए और अंदर से फिर कीमा कच्चा रह जाएगा। तो देखिए अच्छी तरह से हर तरफ से आंच लगनी चाहिए और हर तरफ से गोल्डन कलर आ जाए और बिल्कुल चिकन का मीट वाइट हो जाए, तो इसका मतलब कबाब तैयार हैं। आप इनको निकाल लीजिए और देखिए एक के बाद एक बैच फ्राई करते जाएंगे इसी तरह से कबाबों को हर तरफ से। और टाइम दीजिएगा इनको अच्छी तरह से फ्राई होने का, जल्दी जल्दी में मत फ्राई कीजिएगा, अंदर तक स्टीम जानी चाहिए और पकना चाहिए इनको। तो देखिए कितने मज़ेदार से कबाब तैयार हो गए हैं। अब आप इनको फ्रीज़ करके रख सकते हैं किसी भी दावत में, किसी भी खाने के साथ, या रमज़ानुल मुबारक में सहरी में बना के देने के लिए। और देखिए कितने अच्छे हैं, अंदर से कितने सॉफ्ट और जूसी हैं और देखिए अंदर तक पक गए हैं, इसीलिए स्क्यूअर में या सीख में लगाते हैं इनको। तो ये थी आज की रेसिपी, ज़रूर पसंद आई होगी आपको और ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि आपके सीख कबाब ये कैसे बने। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।